Hello dear students, welcome to this online mathematics classes. In video lecture we are going to discuss chapter number 6, applications of derivative, exercise 6.5, example number 21. Hello dear friends, listen to me carefully. Example number 21. Of all the closed cylindrical can, मतलब राइट सर्कुलर कैन, तो यहाँ पर शेप तो मालूम ही हमें, cylindrical cans having height h and radius pr and height bh of a given volume 100 cubic centimeter. Volume of cylinder 100 centimeter cube. Formula है pi r square h is equal to 100. All the given data measure in centimeter, क्योंकि volume सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो let be radius of cylinder be r centimeter and height of cylinder consider h centimeter. Find the dimension of a can, मतलब find radius and height can reach the minimum surface area. दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर मिनिमम प्रूव करना है, लेकिन सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होगी? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर. दोनों में से हम किसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो सिर्फ एच को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि एक ही टर्म में एच होगा. So let h be equal to 100 upon pi r square and give equation number 1. 2 pi r h is equal to 100 upon pi r square plus 2 pi r square. यहाँ पर pi कैंसल, 1 r कैंसल, तो ये वैल्यू होगी 200 into r is to -1 plus 2 pi r square. That is the function in term of r represent as f of r. अब हम क्या करेंगे? तो f dash r derivative of this function with respect to r 200 as it is into -1 into r raised to -2 plus 2 pi constant r square का डेरिवेटिव होगा 2r. Therefore minus 200 r raised to -2 plus 4 pi r, give it equation number 2 and that is f dash r. But to find maximum minimum f dash r should be 0 according to the definition. f dash r 0 होना चाहिए. Okay, therefore we will take minus 200 r raised to -2, 4 pi r is equal to 0. Therefore 4 pi r is equal to 200 upon r square. r raised to -2 का मतलब 1 upon r square, ये माइनस टर्म राइट साइड पे बिकम पॉजिटिव. तो therefore r cube is equal to 50 upon pi. r cube is equal to 200 upon 450 pi, so r is equal to 50 upon pi raised to 1/3. क्लियर दोस्तों? तो ये हमें मिला r. Now again we have to find f double dash r सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो किस तरह से? डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 2
-200 into -2 into r raised to -3 plus 4 pi constant डेरिवेटिव ऑफ r is equal to 1। अब हम r की जगह पे क्या ले सकते हैं, ये f डबल डैश 50 अपॉन पाई रेज़ टू 1/3 माइनस माइनस प्लस ये होगी वैल्यू 400। व्हाट इज r? r मींस 50 डिवाइड बाय पाई रेज़ टू 1/3 होल रेज़ टू -3 प्लस 4 पाई क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, तो वैल्यू होगी 400 into पाई बाय 50 प्लस 4 पाई, 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई विच इज पॉजिटिव। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ये टर्म हमें साथ में लेना है। यदि f डबल डैश पॉजिटिव मिला है तो मतलब क्या है, देयरफॉर f इज लोकल मिनिमम वैल्यू एट r is equal to 50 upon pi raised to 1/3। यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि फंक्शन f जो है मतलब सरफेस एरिया बी द मिनिमम, ये मिनिमम हो चुका। उस वक्त डायमेंशन क्या होने चाहिए, तो रेडियस क्या होनी चाहिए। सो आवर आंसर विल बी देयरफॉर रेडियस r is equal to, जो आंसर मिला है वो 50 अपॉन पाई रेज़ टू 1/3 सेंटीमीटर एंड हाइट h is equal to 100 अपॉन पाई एंड r स्क्वायर। व्हाट इज r? 50 अपॉन पाई रेज़ टू 1/3। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, आंसर विल बी 100 के बदले हम लिख सकते हैं 50 into 2। क्लियर? पाई यहाँ पर 50 की पावर क्या होगी 2/3 एंड पाई की पावर होगी 2/3। 50 की पावर यहाँ पर 1 है, न्यूमरेटर में जाएंगे पर टर्म तो 1 माइनस 2/3 1/3, तो 50 रेज़ टू 1/3 into 2 एंड पाई रेज़ टू 1/3। ऐसा भी आंसर रख सकते हैं 2 into 50 अपॉन पाई रेज़ टू 1/3। इस तरह से भी हम रख सकते हैं सेंटीमीटर, या तो फिर h is equal to 2r सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सिलेंडर का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल नंबर 22। A wire of length 28 meter is cut into 2 pieces। 28 मीटर जो लंबा वायर है उसे 2 हिस्सों में बांटना है। नॉट वी कैन से इक्वल फ्रॉम वन ऑफ पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। ध्यान से देखिए, टोटल जो लेंथ है 28 मीटर, एक पार्ट की लेंथ x होगी तो दूसरे पार्ट की लेंथ क्या होगी 28 माइनस x। एक में से हमने क्या किया, स्क्वायर फॉर्म किया, और दूसरे में से क्या फॉर्म करना है एंड दी अदर इनटू सर्कल। दूसरे पार्ट को हमें सर्कल में कन्वर्ट करना है। What should be the length of 2 pieces so that combined area of square and circle be minimum? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले length of one part is equal to x meter and length of second part is equal to 28 minus x मीटर। x में से क्या कन्वर्ट किया, स्क्वायर। तो ऐसा मानने से बेहतर है कि हम इसे यूज नहीं करते।
चलो एक पार्ट में क्लियर है कि ये स्क्वायर है और दूसरा सर्कल है, तो क्या कहेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r मीटर। तो सर्कल में कितना यूटिलाइज हुआ और स्क्वायर में कितना यूटिलाइज हुआ? तो स्क्वायर में टोटल साइड हम कहेंगे 4x, तो एक पार्ट हुआ 4x एंड दूसरा क्या होगा 28 माइनस 4x, दूसरा पार्ट होगा। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये लेंथ होगी x प्लस x प्लस x प्लस x मतलब 4x। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है उसमें से 28 माइनस 4x यूटिलाइज हुआ है फॉर द मेकिंग ऑफ सर्कल। उस सर्कल की रेडियस क्या है r, तो इसे हम कहेंगे सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r and this circumference is 28 minus 4x. Therefore, relation between r and x, r is equal to 28 minus 4x divided by 2 pi, ये हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। दोनों को इस तरह से कट करना है कि जैसे एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल बी मिनिमम। अब हमें एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। दोस्तों r की जगह पर क्या लेंगे, तो 28 माइनस 4x अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ द होल टर्म being the function of x so written as f of x, तो हम इसे लिखेंगे एज टर्म ऑफ f of x। क्लियर दोस्तों? f of x इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर पाई और पाई स्क्वायर तो 1/पाई रहेगा, यहां से 2 कॉमन, तो 14 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन पाई प्लस x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। देखिए यहां से 2 कॉमन, तो 14 माइनस 2x रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर का 1 पाई कैंसिल, 1 पाई रिमेनिंग f of x। नाउ f dash x इज इक्वल टू 2 आगे रहेगा 14 माइनस 2x अपॉन पाई एज इट इज, इस फंक्शन का होगा -2 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, दैट इज -2 into 2 -4, 14 minus 2x divided by pi plus 2x, इक्वेशन नंबर 3, ये है f dash x। दोस्तों बट f dash x कंसीडर एज 0 माइनस 56 माइनस माइनस प्लस 4 to 8x प्लस 2 pi x अपॉन पाई इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन, रिमेनिंग इज 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 0 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। 2x into 4 plus pi is equal to 56, 28, therefore x is equal to 28 upon pi plus 4 मीटर, ये हमें मिला है x। अब हमें क्या बताना है, नाउ f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका क्या डेरिवेटिव, तो देखिए -4 अपॉन पाई एज इट इज, 14 का डेरिवेटिव 0 और -2x का रहेगा -2 प्लस इस 2x का डेरिवेटिव होगा 2, उसमें x इज इक्वल टू
28/पाई+4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन x यहाँ पर है ही नहीं, पाई होगा एलसीएम, ये वैल्यू होगी 4 × 2 8 प्लस 2 पाई डिवाइड बाई पाई, जो भी है मैक्सिमम कहलाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, देयरफॉर m हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 28/पाई+4 एंड द फंक्शन f इज व्हाट, फंक्शन f जो है वो कहलाएगा, फंक्शन f क्या कहलाएगा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर बी मिनिमम। हो गया आपको। तो अब हमें क्या चाहिए, तो लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ दिस टू पार्ट्स कट फ्रॉम 28 मीटर लॉन्ग वायर, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, ये लेंथ होगी 4x। एक बार से हम देख लेते हैं कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 × 28/पाई+4 इज इक्वल टू 4 × 32, 4 × 8 + 3 112/पाई+4 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ second part is equal to 28 minus 4x, 28 minus 4x का मतलब है 112/पाई+4, एलसीएम लेंगे तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 112/पाई+4, 112 कैंसिल, 28 पाई/पाई+4 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो दो पार्ट हुए हैं उसमें से एक पार्ट जो होगा इसकी जो लेंथ है वो 112/पाई+4 मीटर, एंड द सेकंड पार्ट की जो हाइट लेंथ है वो 28 पाई/पाई+4। क्लियर। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।